हेलो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे जिसमें 2 लोग पॉडकास्ट में थे। आई थिंक एक दूसरे के ऊपर जस्ट डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें ये बोला, एक आदमी ने बोला उसमें कि ये जो इक्वेशन है E = mc² ये अधूरी है, ये पूरा ठीक नहीं है, हर सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। और हो सकता है कहीं बुक्स या कहीं और जगह भी आपको ये चीज़ सुनने को मिले या पढ़ने को मिले। तो मैं इसमें डिमिस्टिफाई करने वाला हूँ कि ये इक्वेशन हर जगह वैलिड कैसे हैं। आपको 2 इक्वेशन आपको दिखाई देने को मिलेगा, मतलब ठीक है। एक तो ये होता है यूजुअली जो हम जानते हैं, और एक ये भी होता है E²= P²+C² + M0²C4। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो अच्छा से। यहाँ पे m0 है, ये रेस्ट मास है। यहाँ m है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। मतलब मान के चलो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। और आप क्या हो कि किसी रेस्ट फ्रेम में हो, ठीक है। मतलब आप ग्राउंड पे हो, मान के चलो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास मोमेंटम होगा P = mv, ठीक है। तो इसका जो रेस्ट मास है इसी के फ्रेम में इसको हम क्या बोलते हैं, m0, ठीक है, जिसको हम रेस्ट मास बोलते हैं। और हमारे फ्रेम में, ठीक है, तो ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम इसको m लिखते हैं। तो इसीलिए इसका जो, और ये m जो दिया जाता है रिलेटिविस्टिक मास, m0 गामा, और गामा का वैल्यू क्या होता है 1/√1 - v² / c², ठीक है। तो ये होता है। तो इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर आप कंसीडर करोगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम तो m0 और यहाँ पे गामा लगा दो, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखो E = mc² लिखा होता है ना, तो जनरली वहाँ पे मेंशन नहीं होता है किसी भी बुक में। अक्सर आप देखोगे नेट पे हर जगह मेंशन नहीं होता है कि m क्या है, रेस्ट मास है या फिर रिलेटिविस्टिक मास है, ठीक है। तो इन जनरल हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिविस्टिक मास ही मानेंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, आ, तो अगर आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज करो, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 4 को इसमें हम रखते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, गामा m0c², ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। E²= Γ² m0² c4, इसका इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, मैं बस सिंपल अलजेब्रा कर रहा हूँ, आपको ये प्रूफ करूँगा कि ये इक्वेशन इक्वल है। और जब इक्वल है तो डजेंट मैटर आप ये इक्वेशन लिखो या ये इक्वेशन लिखो, इट डज नॉट मैटर, यू ऑलवेज पुट m, है ना। हम m रखेंगे और वो m का होगा रिलेटिविस्टिक मास होगा इन जनरल। हम क्योंकि देखो कोई भी पार्टिकल हमारे रिस्पेक्ट में ज़रूरी नहीं हमेशा रेस्ट में रहे, मूव भी कर दे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या करते हैं, देखो E² = P को क्या लिया है हमने, इक्वेशन यूज करेंगे, गामा m0 भी है ना, तो स्क्वायर कर दो, तो गामा स्क्वायर m0² v² और c² है ही ऑलरेडी यहाँ पे, और m0² c4। हम क्या करते हैं, इसमें से हमें देखो इसके तरह लाना है, तो हम इसमें से m0, यहाँ से m0² और c4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, v² c² होगा, है ना, गामा स्क्वायर भी होगा, और अपन में c4 आ जाएगा और +1 हो जाएगा। अब बस सिंप्लीफाई करो इसे, m0² c4, यहाँ पे देखो c2 से 1 कट जाएगा तो v²/c² हो जाएगा, इंटू गामा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, गामा का जो वैल्यू है 1 मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छा से, गामा = इस 1/ ये होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, +1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, m0² c4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v² / c² से मल्टीप्लाई कर दो, c² -
कैंसिल हो जाएगा एक सी स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ भी स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है, +1। अब देखो एम नॉट स्क्वायर C4, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि बाई 1 ले लो और सिंपली फ्रैक्शनल एडिशन है, तो यहाँ पे करोगे तो भी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सी स्क्वायर को क्या करेंगे हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एम नॉट स्क्वायर C4 यहाँ है हमारे पास, तो 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 माइनस भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एम नॉट स्क्वायर C4। अब यहाँ पे देखो ये गामा है ना, इसको स्क्वायर कर किए थे तो 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर है, तो ये क्या है, गामा स्क्वायर है, एंड हैंस ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर C4 गामा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया, मान के चलो 6 है। अब देखो हमने ये इक्वेशन जो कि इक्वेशन थर्ड है ना, ये इक्वेशन इसमें कन्फ्लिक्ट होता है किसी को, बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट इक्वेशन है। नो भाई, ये सेम इक्वेशन है, ठीक है, ये सेम इक्वेशन है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये m जो है सो रिलेटिविस्टिक मास है, एम नॉट हमें नहीं देना है हमें, क्योंकि देखो जनरल केस में हम इसको यूज करते हैं ना, तो हमें m ही समझेंगे, रिलेटिविस्टिक मास ही समझेंगे, और इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है हमें कि ये एम नॉट स्क्वायर है और p क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखो यानी कि ये इक्वेशन ये ऐसे ही नहीं इतना फेमस है, और ऐसे ही नहीं ये जो है सो ये इक्वेशन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, है ना। ये ऐसे ही नहीं किया गया है, इसके पीछे बहुत मीनिंग है जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। सो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं इस वीडियो के जरिए डीमिस्टिफाई करूँ, एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ कि ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है, और अगर कोई कहता है कि ये इक्वेशन अधूरी है, ये पूरी है, क्योंकि उसे लगता है कि अरे ये तो जैसे कि कोई मैसिव पार्टिकल है तो उसमें जैसे कोई बोलेगा लाइट है तो उसमें मोमेंटम होता है, मास नहीं होता है। नहीं, ये दोनों ही इक्वेशन वैलिड है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज एम नॉट, ठीक है, एंड दैट्स इट। थैंक यू।